एक बार की बात है, सुबह सुबह मैया यशोदा सो करके उठी हैं। दरवाजे भी नहीं खोले हैं, बस बिस्तर पे बैठी हैं। उठी ही हैं कि कम से कम 15-20 गोपियां आकर के दरवाजे खटखटाती, अरे मैया दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। मैया ने जल्दी से दरवाजे खोले और दरवाजे खोल के मैया कहती हैं, क्या बात है गोपियों, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? क्या गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? गोपियां कहती, मैया सुबह से अशुभ बातें मत करो। तो क्या बात है मैया, क्या बात है गोपियों? गोपियां कहती हैं, मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया। मैया फिर बोल पड़ी, का कर दियो लाला ने? वो तो मेरे पास सो रहा था और अब भी सो रहा है, तुम देख लो। गोपी हाथ जोड़ के कहती, मैया एक बार हमारी बात सुन ले बिना कुछ बोले। मैया कहती, चलो बताओ। गोपियां कहती, मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को है गयो। आज लाला को जन्म दिवस है, आज लाला की वर्षगांठ है, आज वही नक्षत्र है भाद्रपद की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, जब लाला ने जन्म लियो। तो मैया कहती, अरे आज तो लाला ने करवट भी बदल लिया। प्रथम जन्म दिवस पड़ने पर जब 3 चीजें बालक एक साथ कर ले, करवट बदल ले, वही नक्षत्र भी पड़ जाए, वही तिथि पड़ जाए, तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं कि वह बालक धीर वीर बहादुर धनवान ऐश्वर्यवान गुणवान कीर्ति का धनी होता है। अब मैया सुबह सुबह सो करके उठी कि गोपियां आकर के बताती हैं कि आज तुम्हारे लाला का जन्मदिन है। मैया तो भूल ही गई थी, और जब मैया ने सुना कि आज तो मेरे लाला को जन्मदिन है, तो मैया आश्चर्य में पड़ गई हैं। व्यास जी लिखते हैं, कदाचिदौ स्थानिक कौतुका प्लबे जन्मरक्षयोगेशम वेत योषिताम बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनो रभिषेचनम सती। मैया कब आश्चर्य में पड़ गई। कहा जब सुबह सुबह गोपिकाएं पहुंच गई तो मैया भी आश्चर्य में पड़ गई, चौंक गई। और फिर जब मैया को पता चला कि आज तो लाला को जन्म दिवस है, तो फिर मैया गोपियों से कहती, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, तो हम क्या करें? कहा जाओ 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 बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, जाओ ब्राह्मणों को बुलवाओ, मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ, बंधन वारे बंधवाओ, रंगोलियां डलवा दो, आज लाला का जन्मदिन है। और मैया ने सारी गोपियों को आदेश दे दिया, जाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ, रंगोली सजाओ। ऐसे कर करके मैया ने खूब खूब गोपियों को आदेश दिए हैं। अब गोपियां भी तैयार हैं, कोई लगी तो गोबर लाके सारे आंगन को गोबर से लीप डाला, कोई आई तो रंगोली बना दी बड़ी बड़ी, कोई आई तो आम के पत्तों के बंधन वारे लटका दिए, कोई केले के पत्ते ला करके केलों के पत्तों के खंबे सजाने लगी, कोई आई तो भोजन पकाने में लग गई, कुछ गई तो ब्राह्मणों को न्योताई, कुछ गई तो कन्याओं को बुला लाई, कुछ गई तो भिक्षुकों को ले आई। तो नंद बाबा ने भी 9 लाख गायों का दान कर दिया है। आज लाला का जन्मदिन है, खूब उत्सव आनंद मनाया जा रहा है। और मैया ने भी लाला को स्नान कराया, अभिषेक कराया, दूध दही घी शक्कर शहद इत्यादि गौमूत्र से अभिषेक करा के लाला को खूब सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाए, खूब सुंदर कपड़े, खूब तैयार किया, सजा दिया, धजा दिया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, कपड़े इत्यादि पहना करके थपकियां दे दे करके सुला दिया। लाला सो गए, पालने में लिटा दिया। अब मैया सोचती, बताओ मेरो लाला तो सो गयो, कहाँ सुलाऊं?
अब ये पालना यदि यहीं रखा रहेगा तो ये गोपियां लाला को सोने नहीं देंगी। एक आएगी तो उठाएगी गोद में, दूसरी आएगी तो चूमेगी, तीसरी आएगी तो लाला को लेके नाचेगी। इसलिए मैया ने सोचा कि लाला की नींद में कोई व्यवधान ना आए, तो पालना उठा करके आंगन में एक छकड़ा रखा था, उस छकड़े के नीचे रख दिया। छकड़ा समझ गए ना? बैलगाड़ी तो नहीं पर बैलगाड़ी के जैसा छकड़े के नीचे पालना रख दिया। अब लाला छकड़े के नीचे पालने में लेटे हैं, उसी छकड़े के ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे, दूध दही माखन मिश्री से भरे। और उसी दिन कंस ने राक्षस भेजा है जिसका नाम है शकटासुर। आया और आकर, अब ये शकटासुर अदृश्य रूप में आया है, दिखता नहीं है। सोच रहा है कि अरे थोड़ा सा वजन बढ़ा के इस छकड़े के ऊपर बैठूंगा, छकड़ा गिरेगा कन्हैया के ऊपर और कन्हैया दब करके पिचल करके मारा जाएगा। पर भगवान ने क्या किया? भगवान ने भी रोना प्रारंभ किया, हाथ पैर चलाना प्रारंभ किए। रोते 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 हाथ पैर चलाते चलाते एक लात लाला ने जब छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और शकटासुर भी मारा गया। अब मैया का जितना दूध दही माखन मिश्री सब यहां वहां फैल गया। सब जब खूब धम्म से आवाज आई छकड़े पलटने की तो मैया भाग के आई। क्या हुआ? तो देखा छकड़ा पलटा पड़ा था और सब बिखरा पड़ा था। तो मैया भी सोच रही है कि ये हो कैसे गया अचानक। तो वहां कुछ बच्चे खड़े थे जिन्होंने कन्हैया को उसमें लात मारते देखा था। तो मैया ने बच्चों से पूछा, क्यों, क्या हुआ यहाँ? तो बच्चे झूठ ना बोले, बिल्कुल सही बोल गए। अरे मैया, तेरे लाला ने ऐसी लात मारी है छकड़ा में कि छकड़ा 2-3 बार पलटा और फिर पलट गया। मैया ने गाली दे के भगाया उन, चलो जा, झूठ बोलते हो, कुछ नहीं ऐसा हो सकता है, इतनों सो लाला छकड़े में लात मारेगा, भागो यहां से। बच्चे हैं, बच्चे तो बोल रहे थे सही, लात तो कन्हैया ही ने मारी थी। लात मारी, छकड़ा पलट गया, सारा दूध दही फैल गया, शकटासुर मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है शकटासुर, भगवान ने शकटासुर का कर दिया वध। अब समय बीता, कंस ने एक और राक्षस, समय बीतने पर एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। और ये जो तृणावर्त है ये वायु के बवंडर के रूप में आया है। गोल 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 गोल, खूब तूफान, हवा, धूल, मिट्टी उड़ने लगी। और उस दिन मैया लाला को लेकर के गोद में लेकर के आंगन में बैठी थी। अब जैसे ही मैया ने देखा कि खूब धूल मिट्टी आंधी आई तो मैया ने भी कन्हैया को गोद से उठाया और उठा करके पालने में सुला दिया। भगवान तो शांति के साथ लेटे थे। इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता की। क्या किया? वेद व्यास जी लिखते हैं, तृणावर्तः शांतरयो बात्यारूप धरो हरन कृष्णं नभो गतो गंतुम न शक्नोद भूरि भार भृत। भगवान तो शांति के साथ पालने में लेटे थे, इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता कर दी। क्या किया? भगवान को पालने से उठाया, उठा करके आकाश में ले गया। सोच रहा है आकाश से पृथ्वी पर पटक दूंगा, कृष्ण मारा जाएगा। पर भगवान भी भगवान है, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कि मैं मेरे हाथ में किसी बच्चे को नहीं, किसी खूब बड़े से पहाड़ को लिए हूं, और इसने भगवान को छोड़ दिया। अब सोच रहा है छोड़ दिया है तो नीचे गिरेगा, मर जाएगा, पर छोड़ तो दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है, एक बार जो मुझे
पकड़ लेता है, वो तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका कल्याण नहीं कर देता। और गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोद अद्भुतार्भकम। और भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबा दिया, तृणावर्त मारा गया, तृणावर्त भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, तृणावर्त भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया।